अब नेक्स्ट क्या कहता है, सेक्शन 94E CPC is an introduction to inherent powers under section 151 CPC. एक्चुअली इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद एक तो है कि आपको पता है कि एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ बीट आ जाता है। अब यहां पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने सब ने उठा के 151 पेल दिया, जितना लिखा 151 लिखते रहो, 151 लिखते रहो, बट अल्टीमेटली क्या इसमें सवाल है क्या नहीं है, लेट मी शो यू। मैं उनको बेरेक्ट से दिखाता हूं। देखो सबसे पहले एक बार 151 पढ़ते हैं। 151 इनहेरेंट पावर क्या कहता है, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स दैट मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। आप इनहेरेंट पावर क्या है आपने लिख दिया, वो क्यों किस पर्पस के लिए है, फॉर नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। इसलिए इनहेरेंट पावर आपके पास है। इनहेरेंट पावर के बारे में आपने जनरली 151 के बारे में लिख दिया। जब आप वो लिख देंगे फिर आप आएंगे 94 पे। अब 94 क्या कहता है, 94 कहता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। ये क्या उसी तरह का नहीं है जो एब्यूज ऑफ प्रोसेस की बात है ना, उसकी तरह। जब आप इसको रीड करते हैं साथ में, अब आप सबने ये लिखना शुरू कर दिया, अरे भैया इतना स्पेसिफिक ई पूछा है तो आप ई पे बारे में बात कीजिए ना। अब ई क्या कहता है, ई इज अ काइंड ऑफ रेजिडुअरी। ये कहता है और मेक सच अदर इंटरलोक्यूटरी, क्योंकि ये सब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स हैं जो ये यहां पे हुए। सो मेक सच अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर as may appear to the court to be just and convenient. So you read this line with this last and इसको देखकर ये लगता है, ये कहता है कि जो कोर्ट है, जो जज साहब हैं, he may pass or she may pass an order to prevent the ends of justice from being defeated, to prevent the abuse of the process of court, right? वो क्या कर सकते हैं, they may pass any other interlocutory order, जो कि अरेस्ट अटैचमेंट सब दिया हुआ है, एनी अदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो मांग रहा है उसके अलावा भी कोई और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकते हैं। किस लिए कि एब्यूज ऑफ प्रोसेस, एंड्स ऑफ जस्टिस सर्व हो, एब्यूज ऑफ प्रोसेस ना हो। सो आज का आंसर ये आपको 94, पहले 151 इनहेरेंट पावर्स बताना था, फिर आपको 94 डिस्कस करना था इस पॉइंट पे, एंड देन यू हैड टू राइट यस। द आंसर इज यस, वी कैन से दैट इट इज अ kind of introduction to the inherent powers, because कोर्ट को यहां पर बहुत वास्ट डिस्क्रिशन दी गई है अपनी पावर्स को यूज करने की। समझ आई बात है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले 94 क्लॉज ही बताएं और फिर उसके बाद इनहेरेंट पावर्स 151 बताएं? बता सकते, ये प्रेजेंटेबिलिटी के इश्यूज है, इसमें इतना लंबा इशू नहीं, आप वो बता दो, आप वो बता सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन देखो क्या है, सेक्शन 94 इज एन इंट्रोडक्शन टू इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन। तो इनहेरेंट पावर क्या है वो बताओगे, तब उसकी इंट्रोडक्शन है या नहीं है तभी बताओगे ना। पहले 94 बताओगे, उसके बाद 151 बताओगे और फिर उसको इंट्रोडक्शन करोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। कि यू कैन राइट, देखो लिटिल बिट ऊपर नीचे की फंडामेंटल से कोई नहीं, हर आदमी का एक्सप्रेशन अलग है, राइट? सर जो ये क्वेश्चन है इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो 94E है वो ट्रायल स्टेज पे चढ़ता है क्योंकि उसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर वर्ड किया हुआ है यूज, और 151 से ट्रायल से पहले या आफ्टर डेक्री भी इनहेरेंट पावर का यूज कर सकते हैं। ये वो बात है, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि 151 अभी बाद में आएगा, 151 वहां पे है जहां बिल्कुल वैक्यूम है। ये कम से कम एक उसका हिंट देता है कि ऐसी पावर्स अभी 151 94 में जब आप आते हो, इट गिव्स यू अ हिंट के कोर्ट के पास ऐसी कुछ पावर्स हैं। ओके सर, राइट, टेपिंग्स हैं इसके अंदर, 150 इनहेरेंट पावर्स की टेपिंग्स हैं। ठीक, अब जब 94 पढ़ेंगे तो 95 एरा को भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है।